हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी पॉलिटी का दूसरा अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं और हम लोग अपने अपने धर्मों का पालन भी करते हैं। उनसे संबंधित पूजा पद्धतियों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और त्योहारों को भी मनाते हैं। मान लेते हैं कि आप भारत में जन्मे हैं और भारत में आपका जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। अब आप नौकरी करने के लिए भारत से अमेरिका जाते हैं, यूएसए में जाते हैं। यूएसए में जाने के बाद आपको पता चलता है कि यूएसए की जो बहुसंख्यक आबादी है उसका धर्म ईसाई धर्म है। अब आप जब यूएसए में शिफ्ट हो गए हैं तो आप प्रयास करते हैं कि जिस तरह से आप इंडिया में अपनी पूजा पद्धति कर रहे थे, अपने अनुष्ठान मना रहे थे, त्यौहार मना रहे थे, उसी तरह से आप कोशिश करते हैं कि अमेरिका में जब शिफ्ट हो गए हैं तो अमेरिका में भी अपने धर्म का पालन करेंगे, उनसे संबंधित रीति रिवाज करेंगे, त्यौहार मनाएंगे। जब आप ऐसा करने का वहाँ पे प्रयास करते हैं तो आप देखते हैं कि आसपास के जो आपके पड़ोसी हैं, जो कि लोकल अमेरिकन्स हैं, वो आपके त्यौहारों का, आपके रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बड़ी हेय दृष्टि से या निचली दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसा देखकर आपको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गंदा फील होता है। आपको लगता है किस तरह का देश है, हमारा भारत बहुत बढ़िया है, वहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, अमेरिका में तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो आपके मन में यहाँ पर दो बातें आ सकती हैं। एक तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर ईसाई लोग ज़्यादा संख्या में हैं तो ईसाई हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ पर कम संख्या में हैं। तो आप मान लेते हैं कि हम अब इंडिया जब पहुँचेंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। भारत में ईसाई अल्पसंख्यक हैं तो हम ईसाइयों के साथ भेदभाव करेंगे। एक तो ये प्रसोद वाली भावना आपके मन में आ सकती है कि हम बदला लेंगे। दूसरा, आपके मन में ये भी आ सकता है कि आप आवाज़ उठाएं। जो लोग आपके धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करें। सरकार से ये अनुरोध करें कि सरकार इस तरह का कानून लेकर आए जिससे कि लोग अपने अपने धर्म को मना सकें। कोई किसी के धर्म में ताका झाकी ना करे, कोई किसी के धर्म में टीका टिप्पणी ना करे। तो एक तो आप ये प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ें होती क्यों हैं। देखिए, जब हम अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से बेटर मानने लगते हैं, सुपीरियर मानने लगते हैं, तो हम दूसरे के धर्म को अपने से कमतर या अपने से बेकार मानते हैं। तो ऐसे में हम, जैसे मान लीजिए किसी का धर्म ए धर्म है, अब वो मान लेता है कि हमारा जो ए धर्म है सबसे बेस्ट है, इसकी तुलना में कोई धर्म ही नहीं है, यानी इस ए धर्म के जितने भगवान या जितने देवी देवता हैं यही सबसे महान है। तो वो मान लेता है कि ए धर्म ही सबसे बेस्ट है, बाद बाकी धर्म तो कचरा है। तो वो जब भी किसी अन्य धर्म को देखेगा, अन्य धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति को देखेगा, तो उसके मन में नेगेटिविटी आ जाएगी, अपने आप वो नकारात्मक हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसके साथ भेदभाव करेगा। तो यहाँ पर एक तो भेदभाव है आपके माइंड में, माइंड सेट के जरिए। दूसरा भेदभाव का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है राज्य। अगर मान लेते हैं राज्य का कोई स्पेशल धर्म है, सिर्फ मान लीजिए राज्य जो है, मान लीजिए कोई एक राज्य या कंट्री जो है वो ए धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिए हुए है, तो ऐसे में तो वहाँ के लोगों के पास एक तरह से अधिकार मिला हुआ है कि भाई राज्य का हमारा धर्म है, भाई राज्य का धर्म ए है तो हम तो अब अपना ही धर्म चलाएंगे, दूसरे धर्म की सुनेंगे ही नहीं। तो एक तो तरीका ये भी है। तो यहाँ पर सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि जब कोई राज्य या देश अपना धर्म घोषित कर देता है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से अन्य धर्मों के साथ भेदभाव होता ही है। तो जरूरी ये है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी राज्य जो है सभी धर्मों का सम्मान करे, किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे, अगर बढ़ावा देना है तो सबको बराबर बढ़ावा दे। तो इस तरह की जो अवधारणा है इसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो धर्म को राज्य की शक्ति से अलग रखने की जो अवधारणा है इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अर्थात राज्य जो है किसी भी धर्म को ना तो विशेष संरक्षण देता है, ना ही किसी धर्म का विरोध करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति ये समान व्यवहार बनाए रखता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर केवल और केवल किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता ये होती है वो सभी धर्मों को बढ़ावा देता है, सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना रखता है। देखिए, ये सोच जो है इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित जो किसी भी तरह का वर्चस्व है ये खत्म होना चाहिए। देखिए, जब कोई राज्य अपना आधिकारिक धर्म घोषित कर देता है तो एक तरह से वहाँ पर उस धर्म को मानने वाले लोग जो होते हैं वो बहुमत या वर्चस्व में आ जाते हैं। उनके पास कहने के लिए अधिकार ही मिल जाता है कि ये राज्य का धर्म भी है, तो यहाँ पर इस देश में या इस क्षेत्र में इसी धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, इसी धर्म से संबंधित रीति रिवाज चलेंगे, तो वो एक दावे के साथ कह सकता है। तो जरूरी ये है कि किसी भी देश या राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए जिससे कि वो सभी धर्मों का सम्मान कर सके। तो यहाँ पर ये सोच जो है इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो वर्चस्व है ये खत्म होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
देखिए, धर्म आधारित भेदभाव के कुछ इतिहास में कुछ प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि आपने इतिहास में पढ़े भी होंगे। जैसे आपने हिटलर का उदाहरण पढ़ा होगा कि हिटलर ने एक धर्म विशेष के लोगों को इस आधार पर मरवा दिया कि वो आर्य नहीं है। उसने इस तरह की एक धारणा बना दी, इस तरह की एक खबर भ्रामक फैला दी यहूदियों के बारे में कि यहूदी शुद्ध आर्य नहीं है, इनके अंदर शुद्ध आर्य खून नहीं है, इनको मारना ही बेहतर है, यानी ये नस्ल जो है हमसे कमतर है, इसको मारना ही बेहतर है। तो हिटलर ने जो है कई लाख यहूदियों को केवल धर्म के आधार पर जर्मनी में मरवा दिया। ऐसी इजराइल की बात करें, भले इजराइल यहूदी देश हो, यहूदियों का देश है, लेकिन इजराइल, आपने देखा है कि जर्मनी में यहूदियों के साथ भीषण नरसंहार हुआ, उसके बावजूद भी यहूदी भी आज वही कर रहे हैं। यहूदी ऐसा नहीं है, यहूदी दूसरे धर्मों को लोगों को अपने साथ सामंजस्य के साथ रहने दें, नहीं, यहाँ पर यहूदी वाले भी अब गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो यहूदी लोग क्या कर रहे हैं इजराइल में, वो मुस्लिमों के साथ, जो ईसाई अल्पसंख्यक लोग हैं या मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी सऊदी अरब की कहानी है, क्योंकि सऊदी अरब का तो राजकीय धर्म ही इस्लाम है। तो वहाँ पर जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं या गैर मुसलमान व्यक्ति हैं, इनको अपने जो भी पूजा स्थान है, यानी मंदिर या गिरजाघर, इनको बनाने की अनुमति नहीं है, या फिर सार्वजनिक रूप से कहीं भी अपनी पूजा पद्धति फॉलो करने की अनुमति नहीं है। अगर आप इस्लाम के समर्थक हैं तो आप मस्जिद में जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर हिंदू हैं या ईसाई हैं तो आप ना तो वहाँ पर अपना मंदिर बना सकते हैं, और ना ही सऊदी की सड़कों पर या सऊदी में कहीं टेंट लगाकर आप वहाँ पर अपना कार्यक्रम कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इस तरह की जो घटनाएं देख रही हैं, ये क्यों हैं? जब हम किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे धर्म को अपने से कमतर मान रहे हैं, तब इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, भेदभाव की घटनाएं तब और बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है, तब भेदभाव की भावनाएं और बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भाई, हमने ये तो जान लिया, इतिहास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देख लिए जहाँ पर हमने देखा कि धर्म के आधार पर किस तरह से नरसंहार हुआ है, किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, ये सब हमने उदाहरण देख लिए। अब ये जान लेते हैं कि धर्म को राज्य का मतलब देश के संदर्भ में, राज्य की परिभाषा हमने अध्याय 1 में आपको बताई थी। तो वो राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं है, बल्कि देश से है। तो यहाँ पर ये एक मंथन किया गया है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार से या राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, सभी को सम्मान देगा। अगर राज्य जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है तो वहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो जाती है, यानी लोग जो हैं जब अन्य लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, धार्मिक आधार पर जब ये भेदभाव होता है तो ये भेदभाव एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट कर देता है। और जब संघर्ष बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे भी देखने को मिलते हैं, लोग साथ साथ मिलजुल कर रह नहीं पाते हैं। तो इससे एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। तो जरूरी यह है कि किसी भी देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो कारण यहाँ पर यह है, बहुमत की निरंकुशता से बचाव। देखिए, अधिकांश लोकतांत्रिक देश ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, यानी जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दबाएं ना। जैसे भारत की बात करें तो भारत में मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में यहाँ हिंदू है। हिंदू कम्युनिटी जो है यहाँ पर मेजॉरिटी में है, सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। उससे कम जो है मुस्लिमों की है, जैनियों की है, पारसियों की है। तो यहाँ पर भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ भारत जो धर्मनिरपेक्ष भी है, यानी भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भले यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हम लोग हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी जो अन्य अल्पसंख्यक लोग हैं उनके धर्मों को भी समान आदर देते हैं, उनको भी समान बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि बहुमत की निरंकुशता से बचाओ। यानी अगर राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है तो समर्थन देने से क्या होता है, जो बहुमत वाला समूह है या बहुमत वाला धर्म है, ये सत्ता में पहुँच सकता है। और जब ये सत्ता में मान लीजिए पहुँच गया तो सत्ता में पहुँचने के बाद ये क्या करेगा, ये अपने फेवर में, यानी जो उनके धर्म को उनको धर्म को सपोर्ट करने वाली जो नीतियाँ होंगी वो बनाएंगे, अन्य धर्मों को दबाने की जो नीतियाँ होंगी वो कठोरता से लागू करेंगे। भाई यही तो करेंगे। मान लीजिए ये धर्म मानने वाले लोग जो हैं बहुसंख्यक हैं, अब वो किसी देश की शासन व्यवस्था पे कब्जा जमा लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, अन्य जो बी सी धर्म, जो बी या सी धर्म जो हैं, जो कि अल्पसंख्यक दर्जे के धर्म हैं, इनको दबाने का प्रयास करेंगे,
इनके जो भी धार्मिक स्थान हैं इनको नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जरूरी ये है किसी लोकतांत्रिक देश के लिए कि वो धर्मनिरपेक्ष हो, और धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ जो बहुमत की निरंकुशता है उससे बचने के लिए वहाँ पर संवैधानिक प्रावधान भी हो, संवैधानिक उपबंध भी हों। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई भी गई है कि यदि राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है तो बहुमत वाला धार्मिक समूह सत्ता में पहुंचकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न या उनके धर्म के अनुसार जीने से रोकने के लिए सत्ता और राज्य के जो आर्थिक संसाधन है इनका उपयोग भी कर सकता है। तो किसी भी राज्य से अपेक्षा यही की जाती है कि वो बहुमत की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों को बचाएं, इस तरह के प्रावधान बनाएं, इस तरह के कानून बनाएं ताकि अल्पसंख्यक समाज भी गरिमामयी जीवन जी सके। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हर व्यक्ति के पास चॉइस होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई धर्म थोपा नहीं जाना चाहिए। जैसे भारत की बात करें तो भारत में धर्मनिरपेक्षता है, आप अपने धर्म का पालन कर भी सकते हैं, आप चाहें तो अपने धर्म से बाहर निकल भी सकते हैं, नास्तिक भी बन सकते हैं। आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप धर्म को फॉलो करेंगे ही करेंगे। आप चाहें तो मुसलमान से हिंदू बन सकते हैं, हिंदू से मुसलमान बन सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप केवल एक ही धर्म में रहेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण भी आपके सामने हैं, जैसे ए आर रहमान का नाम सुना होगा। ए आर रहमान जो है हिंदू से मुस्लिम बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर व्यक्ति मुस्लिम से हिंदू बने, हिंदू से मुस्लिम बने हैं, हिंदू से ईसाई बने हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हमें अपने धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है, अपने धर्म के रीति रिवाज मनाने की आज़ादी है, अपने धर्म की जो पूजा पद्धतियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक ही पूजा पद्धति फॉलो करनी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिंदू धर्म में व्यक्ति आप देखते होंगे जो एकेश्वरवादी हैं, केवल एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, है ना, निराकार स्वरूप में पूजा कर रहे हैं। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा ना करके वो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग साकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आज़ादी है, हमारे यहाँ कठोरता नहीं है कि भाई आप अगर हिंदू धर्म फॉलो करेंगे तो मंदिर जाएंगे, मूर्तियों की पूजा करेंगे, ऐसा हमारे यहाँ कंडीशन नहीं है। तो ये क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा है, यानी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जो पूजा पद्धति है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रत्येक नागरिक को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता यहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हिंदू धर्म का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में सती प्रथा रही है। अब बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू धर्म का जो बहुसंख्यक समाज है वो सत्ता में आ जाता है, हिंदू यहाँ पर सत्ता में मौजूद हैं, और हिंदू धर्म में ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं सती प्रथा गलत है। तो ऐसे में जो सत्ता में बैठे हुए हिंदू समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे, वो ये कहेंगे नहीं ये सती प्रथा सही है। तो जरूरी है किसी देश के लिए धर्मनिरपेक्ष होना, ताकि आपके धर्म में मौजूद जो कुरीतियाँ हैं उनको भी खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर इसी वजह से बताया गया है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। अब आगे यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा की गई है, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में चर्चा की गई है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता कैसी है, हम किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, क्या संविधान ने भी कोई प्रावधान हमें दिए हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। क्या संविधान ने धर्म में हस्तक्षेप किया है या हमें अधिकार दिए हैं, तो वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ की प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भी शामिल किया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का जो संविधान है उसका जो निष्कर्ष निकलता है, उसका अगर आप एनालिसिस करें तो आप पाते हैं कि वहाँ पर जो भी संवैधानिक प्रावधान शामिल किए गए हैं वो भी धर्मनिरपेक्षता की ओर इशारा करते हैं। तो भारत जो है बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। यहाँ पर डिफरेंट धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी एक ही धर्म के भीतर बहुत सारे पंथ भी हो सकते हैं, उनको मानने वाले लोग रहते हैं। और हम सब लोग अपने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो भी पूजा पद्धतियां हैं, जो भी अनुष्ठान हैं, जो भी त्यौहार हैं, वो सब हम कर पाते हैं, क्योंकि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो भारतीय राज्य ने समान धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई है। यानी हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, हमारे यहाँ पर समान धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए हमने क्या किया है, अपने देश को धर्म से अलग रखा है, यानी राज्य की जो शक्तियाँ हैं उनको धर्म से अलग रखा है। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप जानते हैं, ना तो भारतीय राज्य किसी एक धर्म को फेवर करता है, ना ही किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है।
यानी ये सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है। भारतीय संविधान जो है सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी आप भारत में अगर रह रहे हैं तो भारत में आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हों, आपको अपने त्यौहार, आपको अपने रीति रिवाज मनाने की आज़ादी है। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट जो है, चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हों, मुस्लिमों के त्यौहार हों, ईसाइयों के त्यौहार हों, सभी पर छुट्टियां करवाती है ताकि आप उस छुट्टी का सदुपयोग करके अपना जो त्यौहार है वो मना सकें। ऐसा तो है नहीं कि केवल हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियां मिलती हों, मुसलमानों को पे नहीं मिलती हों, नहीं। भारत में जितने भी धर्म है, जितने प्रमुख धर्म है, उनके जो जो प्रमुख अनुष्ठान या त्यौहार होते हैं उस पर सरकार जो है कुछ विशेष प्रावधान करती है, छुट्टी वगैरह करवाती है, या उसको धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको विशेष सहायता प्रदान करती है। तो भारत में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इसी उद्देश्य से संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल किया गया है। आप लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा है कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें कि धर्म को मानने, धर्म को आचरण करने, उससे संबंधित जो भी उसके आपके धार्मिक निकाय हैं उनका प्रबंधन करने, ये सब अधिकार हमें मिले हैं। तो हमने अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो विस्तार रूप में क्लास 8 के पहले अध्याय में पढ़ लिए हैं। इसके बाद ये 9th में भी पढ़ने को मिलेंगे, तो 9th में फिर से हम पढ़ेंगे इनको। तो ये हमें मौलिक अधिकार के रूप में मिला है, यानी हमें अपने धार्मिक विश्वासों को मनाने या धार्मिक जो भी पूजा पद्धतियाँ उनको फॉलो करने का जो अधिकार है वो संवैधानिक है, वो हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। भारतीय संविधान ये कहता है कि राज्य को निम्नलिखित 3 उद्देश्यों को सुनिश्चित करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाने ना पाए। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के जो अन्य सदस्य हैं इनको दबा ना पाए। देखिए, ये इस तरह का जब एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाता है तो ये अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। और जब एक ही समुदाय के भीतर लोग अपने ही समुदाय के कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये अंतर सामुदायिक वर्चस्व बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये संविधान ये भी अपेक्षा करता है राज्य से कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये संविधान राज्य से अपेक्षा करता है। तो संविधान ने ये अपेक्षाएं की और संविधान के अकॉर्डिंग राज्य ने भी ये प्रयास किया है। तो राज्य ने जो है धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर 3 तरीके अपनाए हैं, 3 कार्य किए हैं जिनके जरिए धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित होती है। एक तो सरकार ने या राज्य ने धर्म से दूरी बना के रखी है। आपने देखा होगा कि कोई भी हमारे यहाँ सरकारी विभाग जो है वो पर्टिकुलर कोई अनुष्ठान आयोजित नहीं करवा सकता है। ये संविधान आपका कह रहा है, ये आपके सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर राज्य जो है खुद को धर्म से दूर रखता है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे उसमें सरकारी स्कूल हो, कोर्ट कचहरी हो, पुलिस स्टेशन हो या गवर्नमेंट दफ्तर हो, यहाँ पर किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुबह सुबह आते ही आपको घंटी बजानी पड़ेगी, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, या आपको यहाँ पर संडे को चर्च में मोमबत्ती लगाने जाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं स्वेच्छा से सभी धर्मों को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि केवल आप एक ही धर्म को फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में जरूरी नहीं है कि सब हिंदू ही हों, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। ये नहीं है कि पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं, सरकारी लोग विभागों के लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं तो यहाँ पर केवल हिंदुओं के त्यौहार मनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संस्थान में किसी प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ ये भी कहा गया है कि सरकारी स्कूल अपनी जो प्रातःकालीन प्रार्थनाएं हैं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये जो नियम है, ये नियम निजी स्कूलों पर, प्राइवेट संस्थानों या प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होता है। लेकिन आप फिर भी देखते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, तो फिर भी आप सरकारी स्कूलों में देखते हैं वहाँ पर जो प्रार्थना वगैरह होती हैं वो सरस्वती देवी की होती हैं। हालांकि अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो संवैधानिक रूप से वो गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका संविधान कह रहा है और आपके एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट लिखा है वो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो, एक चीज़ आप जान लो, संविधान में जो लिखा हुआ है और जो लोग हम धरातल पे फॉलो कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। यानी आप सब लोग ये सब चीज़ें महसूस भी करते होंगे, फॉलो भी करते होंगे और देखते भी होंगे, ऑब्जर्व भी किया होगा आपने कि संविधान में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। संविधान में तो ये भी कहा गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून बनाकर ये भी कहा है कि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, तेज आवाज़ में म्यूजिक नहीं बजा सकते, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे, भले एक तरफ संविधान ने ये बात कह दी है किसी भी सरकारी संस्थान में किसी भी धार्मिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना होती है, देवी सरस्वती की प्रार्थना होती है, जबकि वो गलत है।
ये नहीं होनी चाहिए, संविधान मना कर रहा है इस बात के लिए। इसके अलावा सेकंड है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति का मतलब ये है कि संविधान या राज्य जो है कुछ कुछ धर्मों के कुछ कुछ जो विशेष जो क्रियाकलाप हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य जो है कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। जैसे सिखों की बात करें तो सिख समुदाय के व्यक्तियों को बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, क्योंकि सिख समुदाय में पगड़ी जो है सिख समुदाय का एक धार्मिक हिस्सा है, धर्म का अनिवार्य अंग है। और जब कोई व्यक्ति पगड़ी पहने होगा तो पॉसिबल नहीं है कि हेलमेट लगा पाए। तो इसलिए क्या किया है, इसलिए सरकार ने या राज्य ने सिखों को बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनने से छूट दी है। अगर कोई व्यक्ति सिख व्यक्ति है, अगर वो बाइक से जा रहा है और वो हेलमेट नहीं पहने हैं तो उसका चालान नहीं कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संविधान ने उसे अधिकार दिए हैं। ऐसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार भी है, और कृपाण रखने का अधिकार भी उनके धार्मिक अधिकार से ही उन्हें दिया गया है। यानी जो धर्म को मानने का अधिकार है अनुच्छेद 25, उसके तहत ही उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है। अगली यहाँ पर नीति जो है हस्तक्षेप की नीति है। ऐसा नहीं है कि धर्म के में मौजूद जो सभी रीति रिवाज हैं सब अच्छे होते हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ जरूर होती हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो। हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो कि बुरे होते हैं। तो हमारा संविधान या हमारा राज्य ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग हो जाए। यानी हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता ऐसी नहीं है कि हम सेपरेट हो जाएं कि भाई आपके धर्म में जो भी चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर किसी धर्म का कोई रीति रिवाज किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि उस प्रथा पर या उस प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान कह रहा है। तो धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे हिंदू समाज की सबसे बुरी जो कुरीति है वो है छुआछूत। यानी यहाँ पर आप देखते होंगे ऊंची जात नीची जात का जो कॉन्सेप्ट है, और ऊंची जात और नीची जात का कॉन्सेप्ट होने की वजह से जो ऊंची जात वाले लोग हैं वो निचली समझी जाने वाली कुछ जातियों के साथ भेदभाव करते हैं। उनके साथ मतलब उन्हें साथ में बैठने नहीं देते। उन्हें अपने घर पर जब भी कोई आए तो उन्हें घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, या कहीं किसी स्थान पर यानी जॉब वगैरह में उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, और ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति इसका आचरण करता है तो ये दंडनीय अपराध है, उसको दंड दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हमारे जो भारतीय समाज में, चूंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से यहाँ पर महिलाओं की भूमिका बहुत गौड़ है, बहुत कम है। तो ऐसे में यहाँ जो प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, वो केवल बेटों को मिलती है, पुत्रियों को या महिलाओं को नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर राज्य ने ये किया है कि राज्य ने जो संपत्ति का बंटवारा है वो बेटी को भी बराबर मिले, संपत्ति में बेटी को भी बराबर की हिस्सेदारी या पत्नी को भी बराबर की हिस्सेदारी मिले। इसके लिए जो निजी कानून है उनमें बदलाव किया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि माँ बाप की संपत्ति में बराबरी हिस्से के अधिकारों के लिए निजी कानूनों में बदलाव किया गया है। देखिए, राज्य का जो हस्तक्षेप है ये सहायता के रूप में भी हो सकता है। जैसे आपके संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 के जरिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनको उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है या उनके धार्मिक आचरण के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की आज़ादी दी गई है। तो यहाँ पर हस्तक्षेप जो है सहायता के रूप में भी हो सकता है। यानी सरकार या संविधान के जरिए ऐसे प्रयास किए जाएं कि ऐसे जो हाशिए वाले समूह हैं या जो अल्पसंख्यक समूह हैं इनको अपना धर्म पालन करने के लिए, अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए संस्थान खोलने की परमिशन दी जाए। तो वो हमारे संविधान ने दी है। आपने अनुच्छेद 29-30 को पढ़ा भी है। तो भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही राज्य जो है इन संस्थानों को गैर भेदभाव के आधार पर सीमित आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकता है। यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इन्हें समय समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है भारतीय बनाम अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता, कि हमारी भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है। देखिए, इससे अक्सर प्रश्न आपके यूपीएससी में भी पूछा गया है, सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। अमेरिका के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसके जरिए यहाँ की विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। यानी अमेरिका में जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ है वो धर्म को लेकर ही हुआ है,
और ये संशोधन ये कहता है कि यहाँ की जो विधायिका है यानी कानून बनाने वाली जो संस्था है वो इस तरह के कानून नहीं बनाएगी जो कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेती हों या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। यानी इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ की जो विधायिका है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। यानी यहाँ के पहले संविधान संशोधन ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अमेरिका की जो विधायिका है यानी अमेरिका की जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है वो किसी भी धर्म को अमेरिका का राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है और ना ही विधायिका जो है किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। यानी यहाँ पर सभी को समान संरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर धर्म और राज्य को एकदम पृथक रखा गया है। एकदम पृथक का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? यानी यहाँ पर धर्म में भले कोई कुरीति मौजूद हो, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म में भले कोई रीति रिवाज ऐसा हो जिससे लोगों को क्षति पहुँचती हो, उस धर्म के लोग उससे कष्ट में हों, लेकिन राज्य को कोई मतलब नहीं है। राज्य का मतलब ये है कि भाई आप सेपरेट हो, भाई आपके धर्म में जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ना कोई कानून बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ईसाई धर्म बहुलता में है, तो ईसाई धर्म में अगर मान लीजिए कोई रीति रिवाज ऐसा है जो कि नकारात्मक है, जो कि लोगों के हित में नहीं है, तो अमेरिका का संविधान ये कहता है कि अमेरिका जो संविधान ये कहता है कि अमेरिका की विधायिका उस रीति रिवाज को खत्म करने या सीमित करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता कह रही है। अब इसके अपोजिट में भारत में बात कर लें, भारत का संविधान ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है वो ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता में सभी को समान संरक्षण दिया गया है, सभी धर्मों को समान आदर दिया गया, सभी को अपने अपने जो भी धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक जो भी अनुष्ठान है उनको फॉलो करने की आज़ादी दी गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर किसी धर्म में कोई रीति रिवाज या कोई प्रथा हमारे संवैधानिक मूल्यों पर या जो मौलिक अधिकार है उन पर चोट पहुंचाती है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला या दूरी जो है सैद्धांतिक है। ये सैद्धांतिक का मतलब ये है जरूरत पड़ने पर राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आपके यहाँ जो छुआछूत की प्रथा थी, सती प्रथा थी, या हिंदू धर्म में या इस्लाम के बारे में सुना होगा, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति थी, इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाया। तो ये चीज़ें हमारे भारत में, यानी हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म में देखेगा नहीं, धर्म के नाम पे चाहे कोई आडंबर होते रहें, चाहे किसी को प्रताड़ित किया जाता रहे, राज्य को मतलब नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट बात कही गई है, अगर किसी धर्म का कोई धार्मिक रीति रिवाज किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर क्षति पहुँचाता है या चोट पहुँचाता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है। यानी इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए, या इस्लाम में जो ट्रिपल तलाक था उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो इस तरह के प्रावधान हमारे भारत में किए गए हैं। तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की तुलना में बिल्कुल अलग है। यानी हमारे यहाँ पर सैद्धांतिक दूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर अमेरिका के सरकारी स्कूलों के बारे में बताया गया है कि अमेरिका में सरकारी स्कूलों के जो ज़्यादातर बच्चे हैं ये सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, और वफादारी की शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आता है, और इस शब्द को अक्सर चर्च और राज्य के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन मानकर कई बार कानूनी चुनौती भी दी गई है। यानी लोगों का कहना ये है कि जब अमेरिका में प्रथम संविधान संशोधन के जरिए राज्य को धर्म से बिल्कुल पृथक कर दिया गया है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ना ही धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो यहाँ पर ये जो वफादारी की शपथ है इसमें ईश्वर का नाम कैसे आ गया? भाई यहाँ पर तो ईश्वर का नाम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अमेरिका ने या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि अगर कोई बच्चा ईश्वर की शपथ या ईश्वर की छाया शब्द ना बोलना चाहे तो नहीं बोल सकता है। यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट की गई है। इसके अलावा फ्रांस के बारे में बात की गई है कि फ्रांस में एक कानून 2004 में पारित किया गया था, और उस कानून के तहत स्कूलों में किसी भी प्रकार का जो धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक है, जैसे कि इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस, ये सब स्कूल में पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। जब फ्रांस में ये कानून पारित हुआ 2004 में, तो फ्रांस में रहने वाले जो आप्रवासी हैं, जिनमें से अधिकांश लोग जो थे अल्जीरिया, ट्यूनीसिया या मोरक्को से आए थे, तो इन लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर फ्रांस में 1960 के दशक में मजदूरों की कमी हो गई थी,
तो मजदूरों की आपूर्ति करने के लिए उस समय जो फ्रांस के उपनिवेश थे, यानी कि उस समय फ्रांस के अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को उपनिवेश थे, इन उपनिवेशों से ये लोग फ्रांस में लेकर आए गए थे। इनका काम मजदूरी करना था। तो इनके जो बच्चे थे या इनके घरों की जो लड़कियां थीं, ये जब स्कूलों में पढ़ने जाती थी तो सिर पे रूमाल बांध के जाती थी। जब 2004 में फ्रांस में ये कानून बन गया है कि आप विद्यालयों में कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर नहीं आ सकते हैं, तो इस बात को लेकर इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। तो आप लोगों ने इस अध्याय के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का मतलब जान लिया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। आपने अमेरिकी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है वो भी जान लिया है। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स में ये पूरे चैप्टर के कंटेंट के नोट्स के साथ साथ इसके अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। इसमें कि PYQ भी रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आप अगर नोट्स परचेज कर लेते हैं तो नोट्स परचेज करने से एक तो आपके समय की बचत हो जाती है और आप प्रॉपर वे में अध्ययन भी कर पाते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं, अभ्यास भी कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स ना बनाएं, आप जो है नोट्स को परचेज कर लें, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।